नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। आज बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी आपके लिए मैं लेकर आया हूं और ये खूबसूरत प्रॉपर्टी आपको मिलती है 3 BHK कंपोजिशन में, द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो अगर आप इस लोकेशन पे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बना हुआ 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK फ्लैट ढूंढ रहे हैं तो आप इस तरह की प्रॉपर्टी को कंसिडर कर सकते हैं। इस पूरे लेआउट में आपको 110 गज का साइज़ मिलेगा और 110 गज के साइज़ के साथ बहुत ही बढ़िया इंटीरियर और बहुत अच्छी कनेक्टिविटी टुवर्ड्स मेन रोड एंड मेट्रो। मैं आपको ये प्रॉपर्टी दिखाना शुरू करता हूँ। एक बार आप देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से बनी हुई है। इसका कोड इधर है, नंबर्स नीचे हैं। बाकी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो जिसे आप हमें शेयर करना चाहते हैं या कोई कंप्लेंट हो, तो उसके लिए आप हमारे सेकंड नंबर पे विच इज़ 9999605470 उसके ऊपर कॉल या व्हाट्सएप के फॉर्म में हमें अपडेट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। दिस इज़ योर पार्किंग। इसमें आपको काफ़ी अच्छा स्पेस आने के लिए अंदर, और ये पूरा स्पेस गाड़ियाँ लगाने के लिए मिलता है। गाड़ी लगाने के लिए स्पेस की तो कमी आपको नहीं महसूस होनी चाहिए, बिकॉज काफ़ी अच्छा पार्किंग स्पेस दे रखा है। इधर आप देखोगे तो सामने आपको गाड़ियाँ लगी हुई दिखेंगी, इधर आपको 2 व्हीलर्स लगे हुए दिखेंगे, और यहाँ से आप देखते हैं तो ये रहा स्पेस जहाँ पे आपकी स्टेयरकेस, मोटर्स और इस तरफ में हमारी लिफ्ट का अरेंजमेंट है। क्रॉस वेंटिलेटेड पार्किंग है, दोनों तरफ से आपको वेंटिलेशन बढ़िया मिल जाएगा। आइए चलते हैं हमारे फ्लोर पे। हर फ्लोर पे 3 फ्लैट्स हैं। कैसे दिखते हैं और कैसा साइज़ है ऊपर बताता हूँ। सो गाइज, इसमें आपको छत तक आने के लिए लिफ्ट मिल जाती है। छत हमारी 4th के ऊपर वाले पोर्शन पे बनी हुई है, यानी कि प्रॉपर जो रूफ होती है। उसके बाद यहाँ तक आने के लिए स्टेयरकेस भी है। अब स्टेयरकेस से जैसे ही आप इस पोर्शन में आएंगे, जी हाँ, वक्त, माहौल, हालात सब बदल गया ना। यहाँ पे आके हमें भी ऐसा लगा था, तो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट वाइब दे रहा है। बिल्कुल होटल रेस्टोरेंट वाली फीलिंग है। मैं ज़रा आपको दोनों एंगल से दिखाता हूँ। आपको अगर इस वाले पोर्शन को देखना है तो आपको बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा होगा कि सामने हमारे पास एक प्रॉपर बार काउंटर है। आइए उसकी तरफ चलते हैं ज़रा। सो गाइज़, ये हमारा एक प्रॉपर बार काउंटर है विद लाइटिंग एंड एवरीथिंग। आइए ज़रा इस तरफ आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए दोस्तों। वेल, ये आपको देखिए पूरा स्पेस मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे प्रॉपर पार्टी का अरेंजमेंट करा जा सकता है, पार्टी करी जा सकती है। और ये पूरा का पूरा आर्टिफिशियल ग्रास के साथ डेकोरेट किया गया है। स्पेस काफ़ी अच्छा है, यानी कि कोई भी फंक्शन हो तो आपकी पार्किंग में अलग से टेंट गाड़ के आपको पार्किंग नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको जो छत मिलती है, इस छत का आप यूज़ कर सकते हैं अपनी पार्टी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। बाकी जो हमारे टैंक्स हैं उसके लिए अलग से एक स्टेयरकेस दे रखा है, ऊपर तक जाइए। और लिफ्ट की मेंटेनेंस को परफॉर्म करने के लिए भी एक अलग से स्टेयरकेस निकाला गया है। कहाँ से निकाला गया है आइए दिखाते हैं। इसमें इवनिंग के अंदर काफ़ी अच्छा लाइट इफ़ेक्ट ऐड हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी लाइट्स भी हैं। बट ये है कि आप इवनिंग में विज़िट करेंगे तब आप वो चीज़ देख सकते हैं। बाकी ये देखिए, इस तरह से कुछ डेकोरेट करा हुआ है। एक आपको कवर्ड पोर्शन ये वाला मिल जाता है। इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी आपको स्पेस, यानी कि परफॉर्मेंस कोई हो या फिर यहाँ पे किसी तरह का आप जब फंक्शन करते हैं तो आपको एक पोडियम जैसा स्पेस चाहिए हो, तो दिस इज़ अ परफेक्ट स्पेस। ये वाला स्टेयरकेस लेकर ऊपर जाएंगे, वो सारी गतिविधियाँ परफॉर्म करी जा सकती हैं जो कॉमन तौर पे करी जाती हैं छत पे, जैसे कि टैंक हो गया या फिर किसी तरह का लिफ्ट में कोई दिक्कत कभी आती है तो उसकी मेंटेनेंस वाला पार्ट। और ये आप सोच रहे होंगे क्या है, तो बड़ा सिंपल है जी। जब छत पे इतनी बड़ी पार्टी करी जाएगी तो वॉशरूम की रिक्वायरमेंट कितनी सीरियस हो जाती है आपको पता है। अब बार बार दौड़ दौड़ के नीचे तो इंसान जाएगा नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वॉशरूम्स हैं, अभी लॉक्ड हैं। मैं आपको दिखा सकता अगर ये खुले होते तो ये प्रॉपर वॉशरूम है, बिल्कुल 5 स्टार फैसिलिटी वाली फीलिंग आएगी आपको। बाकी साइज़ देखते हैं तो इसका साइज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लगभग कंप्लीट 16 फीट बाय, ऐसे आप देखते हैं तो ये लगभग 16 बाय 10 का स्पेस आपको मिल रहा है बीच में। बाकी अंदर वॉशरूम के अंदर कितना स्पेस होगा, लगभग आपको मिलता है 8 बाय 6 का स्पेस, और इस तरफ भी 8 बाय 6 का स्पेस। तो बड़े साइज़ के दोनों वॉशरूम्स हैं। ये हो गई हमारी छत। अब लेके चलते हैं आपको नीचे। हमारे हर फ्लोर पे 3 फ्लैट्स हैं। फ्रंट में 4 BHK एंड 3 BHK।
4 BHK 125 गज में बना हुआ है, 3 BHK 110 गज में बना हुआ है और एक बैक साइड में भी आपको 3 BHK फ्लैट मिलता है। आइए दिखाते हैं आपको। सो गाइज वेलकम टू दिस फ्लोर। इस फ्लोर पे आपको मिलते हैं 3 फ्लैट्स। एक हमारा 3 BHK छोटा वाला इधर है 90 गज में, 110 गज का 3 BHK इधर है और 4 BHK उस तरफ है 125 गज में। ये हमारा फ्लोर प्लान है। तो सारे ही फ्लैट्स यहाँ पे अच्छी प्रीमियम जेंट्री के साथ आपको मिलेंगे। आइए अंदर। वैसे यहाँ पे अंदर आने के लिए आपको पासकोड डालना होता है, आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है, लेकिन अभी भी हर अगली दूसरी प्रॉपर्टी में नई चीज़ें मिल पाती हैं। खैर, हमारे प्रॉपर्टी का जो लेआउट है वो बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। जैसे ही हम अंदर आते हैं तो एक बड़ा साइज़ का लिविंग एरिया है जिसमें आपको सोफ़ा का प्लेसमेंट इस तरफ और डाइनिंग का अरेंजमेंट इस तरफ मिलता है। तो ये एक तो बहुत अच्छी कंपोजिशन लगती है मेरे को कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए। दोनों का अलग अलग काम है। सोफ़े पे बैठ के खाना खाना डिफ़िकल्ट है और डाइनिंग पे बैठ के टीवी देखना डिफ़िकल्ट है, तो दोनों चीज़ें अलग रहती हैं तो सही रहता है। और स्पेस होना चाहिए दोनों को लगाने के लिए, तो स्पेस भी अप्रोप्रिएट आपको मिलेगा। एक बार बिल्कुल पीछे जाइए। अगर आप इस पॉइंट से देखोगे ना तो आपको अब इस फ्रेम में हमारा डाइनिंग एंड लिविंग एरिया का कंप्लीट कंपोजिशन दिख रहा होगा। साथ ही साथ ना इस पूरे फ्लैट की जो हाइट है वो ऑर्डिनरी से बहुत ज़्यादा है। मतलब ज़मीन से ऊपर तक देखते हैं अगर हम बिल्कुल लेंटर तक, तो लगभग 12 फुट का डिफरेंस है, तभी इसके अंदर इतनी अच्छी हाइट निकल के आ पाई है। तो अगर आपको अच्छी हाइट वाली प्रॉपर्टीज़ अच्छी लगती हैं जिनमें आपको विला डुप्लेक्स वाली फीलिंग आए, तो ये उस टाइप की प्रॉपर्टी है। बाकी इंटीरियर तो आपके सामने ही है। इस तरह का इंटीरियर करवाने में बहुत पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी, एफर्ट और एक्सपीरियंस लगता है, तब जाके ऐसी परफेक्शन निकल के आती है। बाकी अगर हम सिंपली देखते हैं कि क्या चीज़ कहाँ पर है, इस वाली वॉल के ठीक पीछे आपका किचन आ जाएगा, इस वाली वॉल के ठीक पीछे आपका बेडरूम नंबर 1 आ जाएगा। इस सीक्वेंस में हमें सेकंड बेडरूम मिलेगा आगे, और किचन के जस्ट आगे हमें मिलता है हमारा कॉमन वॉशरूम एंड बेडरूम नंबर 3। तो ये इस प्रॉपर्टी का सिंपल सा लेआउट है। बाकी काम की बात करते हैं तो देखिए, काम दोस्तों आपके सामने है। इसमें मैं कुछ अलग से बोलूं ऐसी तो रिक्वायरमेंट मुझे लग नहीं रही है। बस आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार इधर आइए ज़रा। अगर आप यहाँ से इस पूरे पोर्शन को देखते हैं तो ये आपकी सिंपल सी डाइनिंग की प्लेसमेंट है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि साइज़ के हिसाब से बिल्कुल ठीक ठाक स्पेस मिल पा रहा है। यहाँ पे आराम से बैठ के खाना किया जा सकता है। लाइट्स आप देखोगे तो बिल्कुल रजौरी वाली वाइब है, अपनी रजौरी गार्डन वाली इसलिए कहता हूँ मैं, क्योंकि प्रीमियम जेंट्री लगती है मेरे को उधर। तो यहाँ पे आप देखते हैं तो सामने आपको एक बहुत अच्छा सा डेकोरेशन आर्ट पीस मिलता है सेंटर में। बाकी यहाँ पे आप लेटर ऑन कुछ चेंजेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। इस तरफ से अगर आप देखेंगे इस वाले फ्रेम में, तो ये है हमारा लिविंग एरिया। इसके अंदर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 से 9 लोगों की गैदरिंग, यानी कि बड़ा अच्छा और बड़ा स्पेस मिलता है। सामने आप देखोगे, हल्का सा आगे आओ, देखो ज़रा, ये भी टीवी पैनल ही है, और बाकी आपने भी टीवी पैनल कई सारे देखे होंगे, बट अब आपके सामने है। देखिए प्राइस का जो डिफरेंस होता है और जो काम का डिफरेंस होता है वो इन चीज़ों को देखकर पता लगा जा सकता है। अब आप इसमें देखोगे तो अलग से ही बिल्कुल पीयू स्टोन वाली फिनिश के साथ में इस टीवी पैनल को रेडी किया गया है। इसके पीछे काफ़ी अच्छा स्पेस भी छोड़ा हुआ है, और अगर अभी तो जैसे इसमें कंप्लीट लाइट्स हमने ऑन कर रखी हैं, अगर आप इसमें लाइट्स कम कर देते हो तो और अच्छा लाइटिंग इफेक्ट निकल के आता है। जैसे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, मैं देखता हूँ कोशिश करके, आई एम नॉट श्योर क्या निकल के आएगा, बट देखिए ये है लो लाइट्स के साथ में। लो लाइट्स के साथ में भी बहुत अच्छा इन्वायरमेंट लगता है। और यहाँ पे जब अल्टीमेटली आप बैठोगे, पार्टी वार्टी करोगे, कुछ करोगे, तो इतनी ही लाइट्स डेली बेसिस में बंदा यूज़ करता है। बाकी नंबर्स में अगर मैं देखो आपको बताऊं तो यहाँ से यहाँ तक का जो साइज़ है वो आपको मिलता है 11 फुट का, और सामने से अगर आप इस तरफ देखते हैं तो ये आपको मिल जाता है पूरा 4 8 12 16 और 20 प्लस 2 22 फुट बाय 11 फुट का स्पेस है। और 22 फुट बाय 11 फुट का स्पेस है तभी जाके इतनी सारी चीज़ें इसमें फिट इन हो पाई हैं। आते हैं आगे। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे आए तो अब आप देखोगे प्राइवेसी कितने बढ़िया से मेंटेन थी। वहाँ पे हमारा प्लेसमेंट है लिविंग एरिया का, उसमें अगर हमारे गेस्ट आते हैं तो हमारी किचन इंटैक्ट है, कोई उसमें देख झाक नहीं कर सकता है। उसके बाद में ये किचन आप देखते हैं तो कुछ इस तरह से डिज़ाइन करी गई है।
मैं इसके अंदर कोई भी ज़्यादा शब्दों का यूज़ नहीं करना चाहूँगा। आपके सामने यहाँ देख लो कंपोजिशन हर चीज़ की कैसी है, होता है ना एक पिक्चर परफेक्ट फ्रेम, ये बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट आपकी किचन है। इसी तरह की किचन आप इंस्टा पे स्क्रॉल करते करते देखते हो ऊपर नीचे, बाद में सोचते हो ऐसी बनवा सकते हैं या बनवानी पड़ेगी या बनवाई जा सकती है, यहाँ पे बनी हुई मिल रही है। आप देखो ऊपर से लेकर नीचे तक स्टोरेज का ध्यान रखा हुआ है, स्टोरेज के साथ में ब्यूटी का ध्यान रखा हुआ है। और अगर आप उसको इसमें डेकोरेशन करना चाहते हो तो डेकोरेशन के लिए भी काफ़ी अच्छे अच्छे कंपार्टमेंट्स दे रखे हैं जिसमें आप ऐसा सामान रख सकते हो जो दिखने में खूबसूरत हो, जिसे आप चाहते हैं कि दिखे। बाकी नीचे अगर हम नॉर्मली स्टोरेज की बात करते हैं तो ये सब कुछ आपको सॉफ्ट क्लोज के साथ मिल रहा है। बीच में जो इसके प्रॉपर जो वो नहीं होते हैं डिवाइड करने के लिए पार्टीशन बनाए जाते हैं, यानी कि जो यहाँ पे पिलर्स होते हैं वो भी पत्थर के हैं, तो वो लॉन्ग रन में आपके कहीं नहीं जाने वाले। साइज़ नंबर्स में अगर देखते हो जी कितना आ जा रहा है, तो इस पॉइंट से लेकर हमारी इस पूरे पॉइंट तक ये लगभग 8 फुट का स्पेस है। और यहाँ से इस तरफ देखते हैं तो ये लगभग 9 फुट का स्पेस है। यहाँ पे किचन पूरी दे रखी है, साथ में इधर आपको एक सेपरेट फ्रिज के लिए भी स्पेस दे रखा है। अब यहाँ से आप चलेंगे इस तरफ तो हमारा कॉमन वॉशरूम आ जाएगा, और ठीक सामने की ओर जाते हैं तो हमारे बेडरूम्स आ जाएंगे। अभी मैं बेडरूम्स की तरफ नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ इस तरफ ताकि हम थोड़ा आपको आगे का दिखा सकें कि क्या है। फिर बेडरूम से एक बार में कवर करना शुरू करेंगे सीक्वेंस में सारे। ये है आपका कॉमन वॉशरूम, साइज़ आपके सामने है, काम आपके सामने है। साइज़ देख लीजिए पूरा 6 फीट ऐसे मिल रहा है, और सामने से इस तरफ भी आपको मिल रहा है 6 फीट 3 इंच, तो काफ़ी बढ़िया साइज़ है। लेग रूम प्रॉपर मिलेगा, इस पे बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। वैनिटी है, वॉश बेसिन, मिरर, जो जो आपको चाहिए होता है सब कुछ इस यहाँ पे आपको मिल रहा है। जैगुआर की फिटिंग्स यूज़ करी हुई हैं। अब ये प्रॉपर्टी ब्रांडेड है तो इसमें सामान भी आपको ब्रांडेड मिलेगा। सारे डोर्स की जो हाइट है वो 8 फुट वाली ले रखी है। यहाँ से चलते हैं थोड़ा पीछे। अब ये आ जाता है आपका बेडरूम नंबर 3, बेडरूम नंबर 2 एंड 2 स्टेप पीछे बेडरूम नंबर 1। मैं यही कह रहा था कि अब हम सारे सीक्वेंस में बेडरूम देखते हैं। ये हमारा सबसे पहला बेडरूम है। इसमें आपको क्या साइज़ मिलता है, सामने से इस तरफ आपको मिलेगा कंप्लीट 10 फुट, और यहाँ से अगर आप देखेंगे इस तरफ तो ये आपको मिलेगा कंप्लीट 12 फुट। 10 बाय 12 का स्पेस है। इसमें आपका इस तरफ बड़े से साइज़ का बेड का प्लेसमेंट है। पूरी वॉल पे बहुत अच्छी सीलिंग की हाइट तक क्विल्टिंग का काम है। यहाँ पे आपको एसी एंड ऑल एवरीथिंग सब कुछ फिट करके दिया जा रहा है। ये अगर आप वार्डरोब देखते हो तो ये पूरी वॉल ही वार्डरोब में कन्वर्ट कर दी गई है। 1 2 3 ये इतना सारा स्पेस आपको मिलेगा। ऊपर भी आपको काफ़ी सारा स्पेस मिलता है, सारा आप यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। एक बार बस ज़रा आप उस एंगल पे आइए, वहाँ से आप देखेंगे तो टीवी यूनिट के लिए कोई यहाँ पे किसी तरह का बोर्ड या फिर कोई दीवार पे वॉल माउंटेड टीवी ना रखते हुए ये वाला टीवी यूनिट भी आप प्लेस कर सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर लगता है देखने में, और इसके ऊपर आप स्टैंड के साथ में अपना टीवी प्लेस कर सकते हो। चाहो तो आप डायरेक्टली अपना वॉल माउंटेड टीवी और नीचे डेकोरेशन के लिए ये वाला स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया हमारा रूम नंबर 1। अब यहाँ से हम चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं हमारे बचे हुए 2 बेडरूम्स, जिसमें से ये है आपका सेकंड बेडरूम। जी हाँ दोस्तों, बेडरूम नंबर 2। इसमें आपको एक बार ऊपर की ओर देखिए, साइज़ कैसा लग रहा है। साइज़ काफ़ी अच्छा है, हाइट काफ़ी अच्छी है। हाइट मेजरली आपको जो इस प्रॉपर्टी में अच्छा लग रहा है देखने में वो हाइट है इसकी। और इसमें जो साइज़ आपको मिलता है बेडरूम नंबर 2 में, यहाँ से सामने की ओर 14 फुट का मिलेगा, और इस तरफ से सामने की ओर 10 फुट का है। 14 बाय 10 का रूम नंबर 2 है। इसमें भी आपके सामने थोड़ा लकड़ी का काम एंड क्विल्टिंग का कंपोजिशन यूज़ करा हुआ है, और दोनों तरफ आप ये जो ब्लैक कलर का स्पेस देख रहे हैं ये आपको मिलता है थोड़ा बहुत सामान स्टोर करने के लिए। बहुत अच्छी गहराई नहीं, लेकिन ठीक ठाक गहराई के साथ में आप काफ़ी कुछ स्टोर कर सकते हैं। और इसके अंदर लाइट्स भी लगी हुई हैं। अब वो मुझे देखना पड़ेगा ये जलती कैसे और कहाँ से हैं, लेकिन जब भी ये जलेंगी तो काफ़ी सुंदर लगेंगी। और एक बार ज़रा उस कॉर्नर पे आइए, वहाँ से आप देखोगे तो इसी वॉल पे हमारा टीवी पैनल है। इस तरफ हमारा ड्रेसिंग का प्लेसमेंट है। आ जाइए आगे थोड़ा सा, ये डायरेक्टली हमारी बालकनी पे जाती है, और इस तरफ से आपको मिलेगा हमारा वॉशरूम स्पेस। दोस्तों, द्वारका मोड़ के आसपास
कभी इतनी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज़ बनने वाली हैं मुझे भी नहीं पता था। मतलब एक्चुअली में दिस इज़ कंपीटिंग द्वारका। और साइज़ आप देखोगे तो साइज़ बहुत अच्छा है, 6 फीट का ऐसा साइज़ है। यहाँ से आप देखते हैं 6x5 6x5 का साइज़ हमें मिलता है इस वॉशरूम में। सीट की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, बहुत सही है, बैठने उठने में कोई दिक्कत नहीं है। वैनिटी है, वॉश बेसिन है। और वैनिटी और वॉश बेसिन सिर्फ लगा देने वाली बात नहीं होती कि बस बड़ा लगा दो, बड़ा लगा दो। बिल्कुल ठीक लगाओ, वॉशरूम के साइज़ के अनुसार लगाओ। ये वॉशरूम के साइज़ के अनुसार लगाया गया है। यहाँ पे ना ओवर हो रहा है ना छोटा पड़ रहा है। इसमें अप्रोप्रिएट सारा सामान आ भी जाएगा और आराम से आप इसको मतलब साइज़ वाइज ये बॉदर नहीं करेगा आपको। बाकी नेचुरल लाइट आपकी प्रॉपर्टी के अंदर तक आ रही है, सिंस ये फ्रंट साइड की प्रॉपर्टी है। सामने 20 फीट चौड़ा रोड मिलता है। और ये है आपका फाइनली बेडरूम, लास्ट वाला, सबसे लास्ट बेडरूम है हमारा ये। साइज़ आपके सामने है ही। साइज़ अगर यहाँ से नंबर्स में देखोगे आप तो जी 1 2 3 4 5 6 12 फुट का स्पेस आपको मिलता है इसमें। और यहाँ से आप इस तरफ देखते हैं तो ये आपको मिल जाएगा कंप्लीट 11 फुट का स्पेस। तो अच्छा है, 12 बाय 11 तो छोटा नहीं होता। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा बेड, इसके अंदर एक्चुअली में फर्नीचर भी थोड़ा ना प्रीमियम साइड पे ही आपको दिख रहा होगा सारा। जो इसके डिज़ाइन है काफ़ी मॉडर्न है, इतने ज़्यादा मॉडर्न है कि आप सोशल मीडिया पे जितना भी मॉडर्न फर्नीचर देख रहे होगे उससे रेलेवेंट आपको डिज़ाइन, उससे ही रेलेवेंट आपको ये सारी की सारी होल्स्ट्री जो भी होती है, जिससे आप बोलते हैं ना बेडिंग का सामान, सारा गद्दा, तकिया, डिज़ाइन सब कुछ वैसा है। बाकी एक बार ज़रा सामने आइए, उस तरफ आइए, उस तरफ से देखोगे तो ये है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ के वार्डरोब्स, वहाँ से लेकर इस तरफ तक पूरे हैं। बाकी इसके अंदर आपको काफ़ी कुछ रखने के लिए मिल जाता है, स्टोरेज स्पेस। और काट दिया वाला पार्ट। बाकी ये हमारे सामने इसमें स्टोरेज मिल जाता है आपको। और इस तरफ भी आपको कॉर्नर में काफ़ी अच्छा स्पेस मिलेगा। और ये जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा प्लेसमेंट, ये अगेन आपके टीवी के नीचे आ जाता है, तो टीवी काफ़ी सुंदर आपका दिखाई देगा। बाकी यहाँ पे आपका पूरा UPVC बहुत बड़ा सा डोर विंडो ऐड करा हुआ है, जिससे आप अपनी बालकनी को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी जो है समाप्त हो जाती है। अब आपको ये प्रॉपर्टी कैसी लगी नीचे हमें कमेंट्स में बताइएगा। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या बेहतरीन लगा, क्या बेस्ट लगा, सब कुछ। बाकी इसमें अगर आप लोन कराना चाहते हैं तो आपको पता है इस लोकेशन पे NBFC लोन कर देता है और 80% तक आप किसी भी प्रॉपर्टी को फाइनेंस करवा सकते हैं। मेट्रो पास में है, द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन वॉकिंग डिस्टेंस पे है बिल्कुल। और अगर आप यहाँ से पैदल भी जाते हैं वहाँ तक तो आपको हार्डली 5 से 7 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि मतलब लिटरली मीटर्स में यहाँ से आपको डिस्टेंस मिलेगा मेन रोड का। तो ये अब प्रॉपर्टी जो है इसका कोड इधर हमने डाल दिया है, नंबर्स नीचे लिख दिए हैं। इसमें हमारे पास फ्रंट और बैक दोनों ऑप्शन अभी तो अवेलेबल हैं। अगर आप थोड़ा प्राइसिंग को लेकर फ्लक्चुएशन चाहते हैं तो आप बैक साइड की प्रॉपर्टी भी इसमें कंसिडर कर सकते हैं। बाकी दोनों का जो इंटरनल लेआउट है वो लगभग ऐसा ही दिखता है। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।